आइए हम लोग देखते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में अंतर को समझते हैं। ठीक है, किसको समझते हैं? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। इसके पहले अंतर को बता रहा है कि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 2 कक्षा के 4f उपकोष में क्या होता है? उपस्थित होता है या प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है? लेंथेनॉइड के जो भी तत्व हैं, ठीक है, जो भी तत्व हैं वो किस में प्रवेश करते हैं? 4f में। जबकि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करते हैं? 5f में। किस में? 5f में। ठीक है, चलिए, ये तत्व लेंथनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कहते हैं। ये तत्व एक्टिनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड। इनकी समान ऑक्सीकरण अवस्था जो है +3 होती है, जबकि इसकी भी कितनी है? +3 है। जबकि इनमें +2 और +4 दिखाए जाएंगे, लेकिन ये उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था +3, +4, +5, +6, +7 भी क्या करते हैं? दर्शाते हैं। इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। संकुल क्या है? संकुल एक तरह का यौगिक है। क्या है? एक तरह का यौगिक है, जिसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, NaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और यहां Cl-। ये जो दिख रहा है ये क्या है? संकुल यौगिक। क्या है? संकुल यौगिक का एक उदाहरण है। तो कह रहा है कि इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। मतलब जो लेंथेनॉइड है, जो तत्व हैं, उनके जो समूह है, उनका जो यौगिक होगा संकुल कम होगा, वो संकुल यौगिक कम बनाएंगे। जबकि इनमें संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति है क्या होती है? उच्च होती है, अधिक होती है। मतलब इस तरह के जो यौगिक हैं, संकुल यौगिक है, उनको अधिक से अधिक बनाएंगे। ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ये ऑक्सो अम्ल बनाते हैं, आयन बनाते हैं, इसका मतलब ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। जैसे हमने यहां उदाहरण लिखा है UO2+, PuO2+, ठीक है, या फिर UO हमने लिखा, ये सभी क्या है? इसके उदाहरण है कि ये जो एक्टिनॉइड हैं, इनके तत्व ऑक्सो आयन बनाते हैं, अर्थात ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं। इनके यौगिक कम क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, इनके यौगिक अधिक क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्षारकीय प्रवृत्ति मतलब जिसके pH का मान 7 से क्या हो? अधिक हो। 7, 8, 9, 10 इस तरह से जाएगा तो क्षारकीय प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, और 14 से अगर नीचे आएंगे तो क्षारकीय प्रवृत्ति क्या होगी? घटेगी। ठीक है, तो कह रहा है इनके यौगिक कम क्षारकीय प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, जबकि इनके यौगिक, इनके मतलब एक्टिनॉइड के जो यौगिक हैं वो अधिक क्षारकीय प्रवृत्ति को क्या करेंगे? दर्शाएंगे। अगला है 7 नंबर जो डिफरेंस दिखाया जा रहा है, प्लोनीथियम। क्या नाम है इसका? प्लोनीथियम PM के अतिरिक्त सभी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं होते। रेडियो एक्टिव नहीं होते मतलब इनमें लेंथेनॉइड में पाए जाने वाले PM तत्व को छोड़कर प्रोमीथियम को अगर छोड़ दें तो सभी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। जबकि इनके सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं, अर्थात जो एक्टिनॉइड है उनमें जितने तत्व मौजूद हैं वो सभी क्या हैं? रेडियो एक्टिव हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि PM के अतिरिक्त मतलब प्रोमीथियम को छोड़ के सभी तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। किसके? लेंथेनॉइड के सभी तत्व PM को छोड़कर, प्रोमीथियम को छोड़कर सभी तत्व प्राकृतिक में पाए जाते हैं। मतलब ये जो नेचुरल है, ये जो प्राकृतिक है उसमें पाए जाएंगे। जबकि जो एक्टिनॉइड है इनके सभी तत्व प्राकृतिक में नहीं पाए जाते हैं, इन्हें मानव के द्वारा कृत्रिम ढंग से संश्लेषित करके बनाया जाता है। ये एग्जाम के बीच से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच अंतर को पूछा जाएगा, इसके गुण धर्म के को पूछा जाएगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनका भी नंबर अच्छा है। ठीक है, ओके, बाय, और अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।